Hello students, you all are welcome to Mitra sir classes of Geography, and today we are going to discuss class 9 ICSE Geography, and the chapter is Hydrosphere. Actually this is the continuation part, and in this particular video we will describe about the currents of Atlantic Ocean, currents of Pacific Ocean एंड इफेक्ट्स ऑफ करेंट्स, ये चीज़ में डिस्क्राइब किया जाएगा। इसके आगे हमने ओशन करेंट्स के फैक्टर्स को देखा था, किस किस फैक्टर पर ओशन करंट का मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि करेंट्स ऑफ द एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन में जितने भी टाइप के करंट हैं उसमें से 3 करंट को मेन करंट माना गया है। पहला करंट है गल्फ स्ट्रीम करंट। ये आमतौर पर इन द नॉर्थ एटलांटिक ओशन में ऐसा होता है द CNE करंट ज्वाइंड बाय द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यानी नॉर्थ एटलांटिक ओशन में CNE करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट दोनों ज्वाइन कर जाता है और ये फ्लो करता है। फ्लो करते हुए ये कैरेबियन सी तक आ जाता है। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम जो है, ये जो करंट बनता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट ओशन करंट के रूप में यहाँ पर इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा गल्फ स्ट्रीम करंट क्या हुआ, नॉर्थ एटलांटिक ओशन में जो CNE करंट है वो ज्वाइन हो जाता है किसके साथ, यहाँ पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ, और फ्लो करके आ जाता है कैरेबियन सी में, और यह है गल्फ स्ट्रीम करंट और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओशन करंट के रूप में फॉर्म होता है। दूसरा है नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट। लगभग 40 डिग्री नॉर्थ में गल्फ स्ट्रीम जो होता है वो फ्लो करता है ईस्ट की तरफ और ये नॉर्थ एटलांटिक करंट का फॉर्मेशन करता है। सो द कंप्लीट करंट, ये जो करंट है ये आमतौर पर बहुत ही पावरफुल करंट होता है और ये वार्म इक्वेटोरियल वाटर को ये नॉर्थ की तरफ ले जाता है, यानी 15 किलोमीटर पर डे के यानी स्पीड से। सो फ्रॉम द नॉर्थ एटलांटिक इट डिवाइड्स एंड फ्लोज इन 3 डायरेक्शंस। नॉर्थ एटलांटिक में जाकर ये 3 डायरेक्शन में डिवाइड हो जाता है। ईस्टवार्ड जाता है तो ब्रिटेन चला जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है तो स्कैंडिनेविया और आर्कटिक चला जाता है, और साउथ की तरफ जाता है तो ये कूल कैनरी करंट यानी चला जाता है जो पास्ट द आइबेरियन कोस्ट। इसके बाद जो तीसरा करंट है इसका वो है लेब्राडोर करंट। द कोल्ड लेब्राडोर करंट ड्रिफ्ट साउथ ईस्टवार्ड, ये साउथ ईस्टवार्ड की तरफ जाती है बिटवीन बैफिन आइलैंड एंड वेस्ट ग्रीनलैंड, और यहाँ पर मीट करता है वार्म गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट के साथ न्यू फाउंडलैंड के कोस्ट के पास, एज फार एज साउथ एज 50 डिग्री नॉर्थ वेयर द आइसबर्ग्स व्हिच हैव बीन कैरीड बाय द लेब्राडोर करंट मीट, और ये जो आइसबर्ग को कैरी करता रहता है उसके साथ ये मीट कर जाता है। द मीटिंग ऑफ द वार्म गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट, तो ये जो वार्म गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट है वो और ये जो कोल्ड लेब्राडोर करंट है वो ये दोनों मीट कर जाता है, जिसके कारण कोल्ड और वार्म दोनों जो मीट करता है उसके फॉग का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा प्लैंकटन का डिपोजिशन हो जाता है एंड गिविंग राइज टू द फ्यूरियस फिशिंग ग्राउंड, और प्लैंकटन को खाने के लिए बहुत सारे फिशेज वहाँ पर आते हैं। सो एक बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड यहाँ पर तैयार हो जाता है। इसका नाम हम एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं ग्रैंड बैंक्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिशिंग ग्राउंड। इसके बाद हम लोग आते हैं पैसिफिक ओशन के करंट्स के बारे में। पैसिफिक ओशन में 2 करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है यहाँ पर कुरोशियो करंट और दूसरा है ओएसियो करंट। कुरोशियो करंट को पहले देखते हैं। द काउंटर इक्वेटोरियल करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यानी काउंटर इक्वेटोरियल करंट ये यानी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्टिंग लैंड मास, और जब ये फ्लो होता है तो बीच में कोई लैंड मास तो है नहीं। सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ वेरी मच ग्रेटर, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर काफ़ी ज़्यादा होता है एंड सो द नॉर्थ स्ट्रेट विंड्स ब्लो द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट टुवार्ड्स द फिलीपींस, और ये फिलीपींस की तरफ, ताइवान की तरफ और चाइना सी की तरफ चला जाता है, और इसको आमतौर पर ये एज द कुरोशियो करंट के रूप में इसको हम जानते हैं। इसको हम जापान करंट भी कहते हैं। इसका जो वार्म वाटर होता है वो पोल की तरफ मूव करता है एज द नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट एंड कीपिंग द अलास्कन कोस्ट, और अलास्का का जो कोस्ट है, अलास्कन कोस्ट को ये पूरे विंटर में आइस फ्री रखता है। दूसरा जो करंट है वो है ओआसियो करंट। द कोल्ड अलास्कन और बेरिंग करंट ये साउथ वार्ड की तरफ फ्लो करता है और ज्वाइन कर जाता है कोल्ड ओसोटास्क करंट के साथ और मीट करता है, फिर वार्म कुरोशियो और जापान करंट के साथ मीट कर जाता है। एज द कोल्ड कुरोशियो ऑफ
होक्काइडो द मीट ऑफ द कोल्ड वैसियो करेंट एंड द वार्म कुरोशियो करेंट के कारण वहाँ पर क्या होता है, जापान में यहाँ पर फॉग फॉर्मेशन होता है और प्लैंकटन का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण यहाँ भी एक बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड तैयार हो जाता है। तो ये था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इफ़ेक्ट्स ऑफ ओशन करेंट्स। ओशन करेंट का क्या इफेक्ट है। पहला इफेक्ट इसको देख सकते हैं, इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। ये क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, क्लाइमेटिक कंडीशन को मॉडिफाई करता है कोस्टल रीजन में, यानी ठंडा को कम ठंडा और गर्मी को कम गर्मी। सो अलोंग विच दे फ्लो, दैट इज़ द, जैसे एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पर दो हो गया, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है यानी क्लाइमेट को मॉडरेट करता है। दूसरा हो गया विंड्स ब्लोइंग ओवर वार्म करेंट्स पिक मॉइस्चर। जो विंड ब्लो होता है समुद्र के ऊपर से, वो वहाँ के मॉइस्चर को ही पिकअप कर देता है और ये रेन लाता है। वाइल दोज दैट पास ओवर कोल्ड करेंट्स, और जब कोल्ड वाले से पास होता है तो ये रेन नहीं लाता है, बट मेक द डिजर्ट्स कोल्डर, बल्कि डिजर्ट्स को ठंडा कर देता है, ड्राई कर देता है, जैसा कि अक्सर कालाहारी डिजर्ट में देखा जाता है। तीसरा कह सकते हैं यहाँ पर कि करेंट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस रूट्स ऑफ साइक्लोनिक स्ट्रीम। ये साइक्लोनिक स्ट्रीम के रूट्स को भी ये अफेक्टेड करता है। चौथा कह सकते हैं यहाँ पर कि डेंस फॉग का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही कोल्ड और वार्म आपस में मीट करता है तो वहाँ पर क्या होता है, डेंस फॉग बन जाता है, जो शिप्स के लिए बहुत ही डेंजरस हो जाता है। कुहासा इतना ज़्यादा लग जाता है कि जहाज़ उसको देख नहीं पाता। और इस तरह से टाइटैनिक की जो दुर्घटना हुई थी 1912 में, ये दुर्घटना भी इसी कारण से हुई थी, जो टकरा गया था आइसबर्ग के साथ और पूरी टाइटैनिक जो थी वो टूट गई थी। इसके बाद अगर इसका पांचवा इफेक्ट देखें तो शिप्स कैन सेल फास्टर इफ़ दे फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर करंट के डायरेक्शन को फॉलो करें तो शिप का स्पीड बढ़ सकता है, एंड द अपोजिट डायरेक्शन में ये शिप के स्पीड को और कम कर देता है। इसके अलावा जहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट मिलता है वहाँ पर प्लैंकटन का फॉर्मेशन होता है और बहुत सारे फिशिंग ग्राउंड तैयार हो जाते हैं। तो कई पॉइंट्स, 6 इफेक्ट्स हमने देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। और इस तरह से ये चैप्टर हम लोगों का यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ देखा कि किस तरह से यानी जो ओशन करेंट्स है उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि पैसिफिक ओशन में कौन कौन सा करंट है, अटलांटिक ओशन में कौन कौन सा करंट है, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्क्राइब किया। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए और इसको बराबर वॉच करते रहना चाहिए। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।